का स्वागत है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और काफी दिन के बाद आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जेएनयू के मुतालिक आपके लिए वीडियो लेके आया जाए, तो आज वो वक्त आप लोगों का आ गया है। आज हम लोग बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम पीजी की, खासतौर से 2022 के ताल्लुक से उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी CUET जो है वो लागू कर दिए हैं पीजी कोर्स में। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है वो CUET के तहत अपने एग्जाम अभी कंडक्ट कराने का कोई इस तरह से नोटिस नहीं दिया है। अभी सिर्फ जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और आपका JNU है और दिगर यूनिवर्सिटियां, तकरीबन 43 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने CUET के तहत जो है वो अपना पीजी का एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए नोटिस दे दिया है। आप लोगों ने जो है वो उसका फॉर्म भी भर दिया होगा। अब आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। अभी उसके एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, जल्द ही उसकी कोई एग्जाम डेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग मान के चलिए एंड ऑफ जुलाई या अगस्त तक जो है वो आपका एग्जाम हो सकता है। तो आज के बाद हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि आपको एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि JNU जो है वो अपना ऑनलाइन मोड लेता है, तो उसी तरह से CUET ने इस मरतबा जो है वो पेपर पीजी का ऑनलाइन मोड पे लेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, जिसे आप लोग CBT बेस्ड कहते हैं। और इसमें तकरीबन आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए होगा डोमेन सब्जेक्ट, जिससे बच्चों की नींद उड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे कवर करें और उसको किस तरह से पढ़े, क्योंकि उस तरह का जो मार्केट में अवेलेबल जो चीजें होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। चाहे हम बात करें बुक की, चाहे हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, या हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की। हालांकि 25 क्वेश्चन आपके जो है वो पहले पेपर से आएंगे, लेकिन उसका मेरिट पे जो है वो आपको कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने नोटिस पढ़ा हो ध्यान से, तो उसमें लिखा गया है कि आपकी जो मेरिट बनेगी 100% वो आपके डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए आपका हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है या और कोई सी भी लैंग्वेज है, तो आपके लैंग्वेज के एतबार से जो है वो आपके सवाल पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन, और उसी में से जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। वहीं अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, अगर वो सही हो जाए तो आपको राइट नंबर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको 0.25 एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव का मतलब ये होता है। तो आप जब एग्जाम में जाएं और आपका फर्स्ट पेपर में आपको एग्जाम करने को मिले, तो उसमें सिर्फ आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको 100% कह सकते हैं, या 100% आपको उस पर यकीन हो कि ये मेरा सवाल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो सारी चीजों को मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर आपने पहले पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग कर ली तो उससे जो है वो आपकी मेरिट में भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपका स्कोर कम हो जाएगा। और फिर उसके लिए आपका, क्योंकि मेरिट जो है वो आपके दूसरे पेपर से बनेगी, लेकिन मार्क्स तो जो है वो आपके कम हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को आप लोग जो है वो एहतियात बरतें। दूसरी बात काफी है कि सर कि हमें इसके एक सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज के। जी बिल्कुल, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के जो है वो फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन उसको आपको बाद में भरना होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने BEd कोर्स किया तो आपने CTET, UPTET पास किया होगा, या इससे अलावा अगर आप थोड़े से और आगे जाएं, मान लीजिए कि आपने मास्टर्स किया, आपने देखा होगा तो उसमें एक एग्जाम होता है जिसे आप कहते हैं NTA का दोबारा कराया जाता है, UGC NET JRF का। तो मान के चलिए कि ये जो CUET है वो एक आपका स्कोर कार्ड है। जैसे UPTET CTET करने के बाद आपको कोई और टीचिंग एग्जाम देना होता है, आपको NET JRF एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको PhD का एंट्रेंस या वाइवा देना होता है। ठीक उसी तरह से आपको CUET का जो आपको स्कोर कार्ड आ जाएगा, जो स्कोर कार्ड आपका आएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी मेरिट आएगी, मान लीजिए कि आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपकी जो मेरिट है वो 60 पे लग गई। अब ये देखना होगा किस किस यूनिवर्सिटी में आपकी MA उर्दू की या और तमाम सब्जेक्ट की मेरिट लगी है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो एग्जाम के बाद होगा। तो बेफिक्र रहिए कि आपका जो फॉर्म है वो अभी नहीं भरने, बाद में भरने। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो एग्जाम सेंटर आपके नियर बाय होगा। आप प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा, उसमें तमाम सेंटर के नाम और एड्रेस जो है वो दिया गया है। मोस्टली आपके इलाके में ही, आपके आसपास के इलाके में ही आपका जो सेंटर है वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसके एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे डोमेन सब्जेक्ट जो है वो हमने चूज कर लिया, क्या उसकी लैंग्वेज हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपसे पूछा गया होगा, आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने जो कॉमन पेपर है यानी कि फर्स्ट पेपर है, उसमें आपसे पूछा गया होगा कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं।
तो आप बेफिक्र रहिए, जब आप लोग सेंटर पे जाएंगे तो आपको वही लैंग्वेज मिलेगी कि आपने अगर हिंदी में दिया है तो हिंदी में मिलेगा, अगर आपने इंग्लिश फिल किया है तो आपको इंग्लिश में फिर आपको पेपर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट मोस्टली सारे इंग्लिश में रहेंगे। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया पे, और इसके अलावा जो लैंग्वेज के होंगे जैसे हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, तो इनके लैंग्वेज के सब्जेक्ट इन लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होंगे, इसका जो पेपर होगा वो उन्हीं लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर उर्दू का है तो उसमें आपसे सिर्फ उर्दू के 75 सवाल पूछे जाएंगे। और आप फॉर्म भरने से पहले आप तमाम यूनिवर्सिटीज की जो है वो एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर पीजी में, जेएनयू में, तो आपसे जेएनयू में तकरीबन 45% जो है वो मांगी गई है तमाम कैटेगरी से। ग्रेजुएशन में आप अगर एमए करना चाहते हैं तो 45% का आपका जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपका अपीयरिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप पहले और दूसरे साल का कैलकुलेट करके जो है वो उसे वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपके 40% नंबर होंगे तो भी आप जो है वो CUET पीजी जेएनयू का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बताने थी। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये भी है आप तमाम बच्चों के लिए जो CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी कॉमन पेपर की यानी कि फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है वो चौक एंड दस्तर अकेडमी पर कराई जा रही है। आप लोग जो है वो अपने बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी जो कामयाबी को मुकम्मल कर सकते हैं। शुक्रिया।